चलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी अभी की नेक्स्ट चैप्टर जो है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, है ना। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, ये चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस चैप्टर को हम लोग समरी पढ़ते हैं, उसके बाद जस्ट हम लोग आएंगे अपने। चलिए इसके राइटर कौन है? इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज जो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, इनके राइटर इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। ट्रैवलर्स हमने बताया था सर कैसे आते हैं सर, पेयर में, है ना। कौन है राइटर? इनके हो गए पियर्ल एस बक, है ना। पियर्ल मतलब पर्ल एस बक, इनका राइटर का नाम क्या है? पर्ल एस बक। आपको याद जैसे करवाया जाएगा होगा सर कि क्या किया गया सर, पेयर में आए थे, है ना। इंडिया में जो ट्रेवलर्स आए वो कैसे आए थे? पेयर में आए थे। इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपको कैसे याद है सर? चलिए पेयर में जो है सर कौन आया था मेरे प्यारे बच्चों? हमने ये भी बताया था सर, पेयर में कौन आया था? विपिन आया था। कौन आया था? विपिन आया था। आके उसने क्या किया सर? पैक मारा। क्या किया? पैक मारा। ध्यान दीजिएगा, पैक मारा। पहले हम लोग निकालते हैं हर चीज़ का। विपिन का क्या हो जाएगा? वी का 8, आई कट जाएगा, पी का 9, ये कट गया 2, मतलब 1892 एक निकल रहा है। दूसरा पी का क्या हो जाएगा? 9 ना, ए कट गया। के सी के का क्या हो जाएगा? 7, एम का क्या हो जाएगा? 3, मतलब 1973 हो गया। मतलब 1892 में उनकी जन्म हुई थी, 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में जानिए। पर्ल एस बक वाज एन अमेरिकन राइटर। वो क्या थे सर? अमेरिकन राइटर थे, है ना। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। चलिए, सी वॉज बॉर्न इन 26 जून, उनका जन्म कब हुआ था? 26 जून में हुआ था 1892, 1892 में, इन वेस्ट वर्जीनिया, है ना। वेस्ट के पश्चिम के वर्जीनिया के नाम की जगह पर हुआ था ना, अमेरिका। एंड डाइड इन 6 मार्च 1973 इन वर्मोंट, अमेरिका। और उनकी मृत्यु कब हो गई सर? 1973 में हुई जी। कहाँ सर? अमेरिका के वर्मोंट जगह पे। चलिए आगे बढ़ते। सी टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। सी इज नन फॉर हर ट्रैवलर एंड मेमोरीज, सर वो यात्रा करने के लिए और उसके जो है मेमोरी पावर, जो यादाश्त की शक्ति है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, सर 1938 में उन्होंने लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द गॉड्स द अर्थ, सर उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है ना, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है मेरे प्यारे बच्चों, हिज नहीं होगा, हर होगा यहाँ पे। चलिए, हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जो महत्वपूर्ण रचना है, क्या है? द गॉड्स अर्थ, कम माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ड्स एंड एक्सेट्रा, और बाकी सारे कुछ। चलिए नेक्स्ट समरी इसका देखते हैं सर, क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज अ ट्रेवलग रिटन बाय पर्ल एस बक। क्या है? एक ट्रेवलग है, मतलब यात्रा से रिलेटेड चीजें हैं इसमें, है ना। रिटन किसके द्वारा लिखा गया है? पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है ना। इन दिस एसे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज भी क्या है? एक एसे है ना। सी डिस्क्राइब्स हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर द पुअरेस्ट इंडिया पीपल लाइफ दैट इज कलरफुल, ड्रामेटिक, हाईली सैक्रेड एंड द रिलीजियस ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स ये वर्णन करते हैं, ये बताते हैं हर डीप लव, उनका गहरा प्यार, एंड अफेक्शन और मोहित हो जाना किसके पास? फॉर द पुअरेस्ट इंडिया पीपुल, सर इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी के, उन गरीब लोगों की जिंदगी को लेके, है ना, जो कि क्या है? कलरफुल है, ड्रामेटिक है, और क्या है सर? हाईली सेक्रेड, काफी पवित्र है, एंड द रिलीजियस लाइफ इन इंडियंस, है ना। और इंडियंस का जो लाइफ है सर धर्मपूर्ण है, मतलब बहुत सारे धर्म से घिरे हुए लोग और अपने अपने धर्म को सर पूरी आस्था के साथ मानते हैं। इन सारी चीज़ों को जब वो इंडिया घूमने आई थी, पर्ल एस बक जब इंडिया घूमने आई थी, जब उनके एक रिलेटिव, जो इंडियन रिलेटिव थे, डॉक्टर थे, उन्होंने जब इंडिया के बारे में बताया तो इंडिया उनको घूमने का बहुत शौक था। एक बार जब वो घूमने आई तो वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आके वो देखी। क्या है सर? सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, वो इंडिया की बहुत बड़ी शौकीन है। इंडिया पीपुल एंड इंडियंस वे ऑफ लाइफ, इंडियन के लोग और इंडियंस के जो जिंदगी है, जिंदगी जीने के जो तरीके हैं, इसके बहुत शौकीन थे वो। सी फाइंड्स इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी, सर इस बंटवारे के ज़माने में सर इंडिया जो है अभी भी एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर यूनिटी है, एकता है। हर पीपुल आर रिलीजियस एंड पैशनेट, यहाँ के लोग क्या है सर? धार्मिक है और क्या? पैशनेट, पैशनेट बहुत ज़्यादा धैर्यवान है।
मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले लाइन में हम लोग अभी पढ़ा सर, सी फाइंड्स इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का यहाँ पे एक्चुअल मतलब था इंडिया में सर अलग अलग डिवीजन किए गए लोग, अलग अलग धर्म में डिवीजन किए गए, अलग अलग कास्ट में डिवीजन किए गए हैं, अलग अलग पेशा के हिस्से में डिवाइड है लोग, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दे आर पोलाइट, वे लोग क्या है सर, विनम्र है, सिविलाइज सभ्य है, एंड अबव ऑल ग्रेटली हॉस्पिटेबल। क्या है सर, हॉस्पिटेबल का यहाँ पर मतलब होता है संस्कारी है ना, आदर सत्कार करने वाले लोग हैं। दे हैव डिफरेंट फेथ्स इन रिलीजियंस, सर उन लोगों को अलग अलग विश्वास है, अलग अलग धर्म में अलग अलग विश्वास है। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, यहाँ तक कि देखने में भी अलग अलग लगते हैं। बट अ काइंड ऑफ आइडियलिज्म है ना, परमिट द लाइफ ऑफ एवरी इंडिया, सर लेकिन एक तरह का जो है आइडियलिज्म जो है सर, आदर्श जो है, यहाँ पे जो परमिट का यूज किया जिसका मतलब होता है टपकना है ना, या बहना, उस वो आदर्श हर इंसान, इंडिया के हर इंसान की जिंदगी में बह रहा है। आदर्शतापूर्ण चीजें उन हर इंडियन लोगों के अंदर बह रही है। नेक्स्ट लाइन है, दे हैव क्लीन हैबिट्स एंड आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी एवरीवेयर, सर उन लोग को बहुत साफ सुथरी आदत है, एंड फॉन्ड ऑफ प्योरिटी एवरीवेयर, और वे लोग सर शुद्धता की शौकीन है ना। दे मोस्टली लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज वेयर द डिसेबल्ड एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड एंड द डिसेबल्ड आर वेल लुक्ड आफ्टर, सर वे लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते हैं, और जो डिसेबल्ड एल्डर्स है, जो बड़े बुजुर्ग जो काम करने का लायक नहीं रहे हैं, उनका बहुत इज्जत भी किया जाता है और उनकी बहुत अच्छी सी देखभाल भी की जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे बच्चों, पर्ल एस बक इज एन, क्या है सर, अमेरिकन राइटर है ना, एक का हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, पर्ल एस बक के द्वारा। क्या हो जाएगा, पर्ल एस बक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, क्या है सर, एसे है, क्या है, एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स हैज प्रेज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, सर इंडिया के लोगों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में कौन प्रशंसा करते हैं सर, पर्ल एस बक करते हैं, जब वो घूमने आए थे तो प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन पीजेंट्स आर पोअर एंड देयर ब्लैंक्स काउंटर पार्ट्स, है ना सर, इंडियन पोअर आर, क्या है सर, गरीब है, किस इंडियन जो किसान है वो गरीब है। देन देयर किससे सर, चाइनीज काउंटर पार्ट्स, है ना, चाइनीज जो होते हैं, चाइनीज के जो अस्थाई लोग होते हैं, जो कि सर बहुत ही हम कह सकते हैं जो मरुस्थल वाली भूमि पर रहते हैं, उससे भी ज्यादा गरीब है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ब्लैंक्स एडवाइज द इंडिया नॉट टू फ्लेम, फ्लेम नहीं होना चाहिए, ब्लेम होना चाहिए, नॉट टू फ्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए सर ब्रिटिशर्स के ऊपर ब्लेम मत लगाओ, ये कौन बताता है सर, पर्ल एस बक बताती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड ब्लैंक्स इज फेमिस्ड, बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास के बीच का जो जमीन है वो काफी फेमिस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मान लो का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबल ऑफ द यूएनओ इज अ वुमेन ऑफ, सर यूएनओ का जो सर जनरल असेंबल की जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडिया की है, कौन है, इंडिया की, तो डी हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली, क्या सर, 27 ईयर्स, कितना सर, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होस्ट वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक, अ होस्ट वाज किल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन ब्लैंक्स आर टॉट दैट द राइट हैंड, दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, है ना, द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, our food was served on fresh green blanks leaves instead of, हमारा फूड जो है सर किससे, ऑन प्लेट्स, हमारा जो फूड सर्व किया जाता है किस चीज पे सर, फ्रेश ग्रीन बनाना। उस समय सर जब वो आई थी उस वक्त हम लोग केले के पत्ते पे ही खाते थे, प्लेट्स में नहीं खाते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी भी आप देखोगे भोज वगैरह कहीं कहीं होता है ना, तो उसमें देखोगे सर छोटी छोटी भोज में केले के पत्ते पे खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हेन वाज पर्ल एस बक बॉर्न, पर्ल एस बक कब जन्म हुआ था उनका सर, तो पर्ल एस बक सर कौन थे, बिपिन, हमने क्या नाम रखवाया था सर, बिपिन। पेयर में कौन आया था, बिपिन आया था। बी का 8 हो गया, पी का क्या हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, है ना। तो क्या
सॉरी एन का 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1892। पर्ल एस बक डाइड इन, मर कब गया सर? विपिन आके वहां पर क्या किया, पैक मारा ना। पी का क्या हो गया 9, ए कट गया, सी के का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 7 और 3 क्या हो गया 3, 1973। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो आंसर गलत दिया हुआ, 1943 कर दिया गया है ना, 1943 कर दिया गया है, गलत आंसर है 1973 होगा। क्या होगा 1973 होगा। चलिए इसलिए मैं ट्रिक कभी कभी यूज करता हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सर? पर्ल एस बक won the Nobel Prize in the year of सर 1938 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एस बक बिलोंग टू, कहां सर? इंडिया से बिलोंग करते हैं जो फैमिली डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेट पर्ल एस बक नो अबाउट, क्या सर? बुद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, क्या सर? फादर। कौन सर? फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन A young Indian friend of the writer was married to कश्मीरी मैन। कश्मीरी इंसान से सर उसके राइटर के एक दोस्त का शादी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज अ लवली क्रीम एंड द फीचर क्लासिक एज द सर ग्रीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर सर। द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू द वेस्ट वाज इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो प्यारे बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 क्या है? द प्लान वाज दैट इंडिया वुड अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। प्लान क्या था सर? इंडिया जो है सर विद्रोह करेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद, है ना। सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एक्सट्रैक्ट विच इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिखा गया है? माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया, माई सेवरल वर्ड्स। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय पर्ल एस बक, है ना। तो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ माई। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, पर्ल एस बक केम टू इंडिया टू लिसन द यंग इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अकॉर्डिंग टू बक व्हाट लेसन हैड इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को सर कौन से लेसन पढ़ाए जाना चाहिए? द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में पुनः।